नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर में 30 मार्च को सिसोली में जाट आरक्षण के समर्थन में बड़ी महापंचायत बुलाई गई है और इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए अब जाट समाज के लोगों ने गांव-गांव में मीटिंग करना भी शुरू कर दिया है ताकि बड़ा संख्या बल इस महापंचायत में उपस्थित हो। तो आज जनपद जाट महासभा के कुछ पदाधिकारी गोयला गांव में पहुंचे हैं और पंचायत के लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ जुटे। क्या रणनीति बनी है इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए, हमारे साथ जनपद जाट महासभा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी मौजूद है। तो बालियान साहब, क्या तैयारी चल रही है महापंचायत के लिए? महापंचायत की तैयारी आज गांव गोला में हमने एक पंचायत बुलाई थी जिसमें गांव वासियों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और आश्वासन दिया कि हम सैकड़ों ट्रैक्टर की संख्या में 15 से 2000 के बीच संख्या पहुंचेगी गोला से। और बाकी पहले से भी गोला इस मामले में अग्रिम रहा है। इससे पहले भी मेरठ में एक पंचायत हुई थी मलिक साहब के नेतृत्व में, उसमें भी यहाँ से कई बसें गई थी। किसान यूनियन का कोई मूवमेंट हो उसमें भी यहाँ से भारी संख्या में लोग जाते हैं। इस गांव वाले पहले से है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, कहीं पीछे नहीं रहे आज तक। इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए और खासतौर पे इस जाट आरक्षण के मुद्दे को और मजबूत बनाने के लिए क्या क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है या खाप चौधरी है उन्हें भी निमंत्रण दिया गया आपकी तरफ से? हाँ बिल्कुल, कुछ को दे दिया गया और कुछ को देना बाकी रह रहा। जैसे आज हम मलिक साहब को भी देखा है, पंकज जी को भी देखा है, उमेश मलिक जी को भी दे चुके, संजीव जी बाहर थे उनसे फ़ोन पे बात हुई, बाकी निर्वाल जी को भी हम दे चुके, मोहित बेनीवाल जी को भी हम दे चुके और प्रसन्न चौधरी जी से बात हुई, मैं नहीं है राजपाल बालियान जी को दे चुके। मतलब किसी भी दल के हो सभी जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजेंगे और जो सामाजिक संगठन है हमारे उनको भी भेजेंगे। हम सभी को न्योता दिया जाएगा क्योंकि समाज का मुद्दा है, कोई राजनीतिक दल मुद्दा नहीं है ये, और ना किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई संस्था है, समाज की संस्था है, समाज के लोगों की है, समाज के उत्थान के लिए ही कार्य कर रही है। ग्राम पंचायत गोयला के ग्राम प्रधान धर्मपाल जी भी मौजूद है। तो धर्मपाल जी, क्या जमीन पे हवा है इस महापंचायत के लिए और क्या वाकई बुलंद आवाज उठने वाली है 30 तारीख को सिसोली से? देखो अमरीश भाई, ये तो धर्मवीर बालियान जी का बहुत बिरादरी पे कह लो एक एहसान वाली बात है कि इतनी मेहनत ये बिरादरी के लिए कर रही और पूर्णतः हम इनके साथ हैं, पूरी बिरादरी साथ है। और ये बिरादरी की बात है, ये सबकी लड़ाई है, सबकी इकट्ठी लड़ाई है, तो इसमें पूर्णतः साथ रहेंगे। और घोड़े से तो हमेशा संख्या में कोई कमी रहती नहीं, हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हम अपने संसाधन से सिसोली पहुंचेंगे 30 तारीख में भारी से भारी संख्या में। तो जमीन पे है हवा इस महापंचायत के पक्ष में, या जो धर्मवीर जी की कोशिश है संगठन के तौर पे सिर्फ वहीं तक? नहीं, जमीन पे हवा है और पूरी बिरादरी की लड़ाई है। यही बिरादरी तो लड़ाई लड़ने वाली है सबकी, यही तो लड़ाई, इसे ही गांडे का बाचा यही लड़ाई। तो यह पूरी ताकत के साथ में सिसोली पहुंचेंगे और दल बल के साथ में पहुंचेंगे। क्या वाकई आरक्षण जरूरत है क्या जाट समाज की? बहुत मजबूरी है और बहुत ज़रूरी है। आज जाट जाति को आरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि सभी जातियों को आरक्षण मिला हुआ है और हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार है, सभी टैलेंटेड हैं, परंतु वही आरक्षण के कारण हमारे बच्चे थोड़े पिछड़ जाते हैं। क्यों? एक बच्चे के मार्क्स 100 में से 90% आ रहे हैं, एक बच्चे के 60% वाले के एडमिशन हो रहे हैं। तो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आरक्षण की ज़रूरत है और सभी समाज एकजुट है। और जो पंचायत होगी उसमें सभी पूरा गांव अवश्य पहुंचेगा और ये युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी होगा। मजबूरी है हमारी, जाट समाज की मजबूरी है क्योंकि बच्चे को पढ़ाते हैं, नंबर नहीं आता, तो ये हमें ज़रूरी वहाँ उसमें समर्थन देना है और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दिखानी है क्योंकि संख्या ज़्यादा अधिक होगी तभी सरकार पर दबाव पड़ेगा, जब ये हम कामयाब होंगे। तो मेरा तो यही है कि हमें बहुत ज़रूरी आवश्यकता है आरक्षण की। कहा जाता है कुछ लोग जो जाट आरक्षण के पक्ष में नहीं है वो तो कहते हैं जाट समाज मजबूत है, जाट समाज को आरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए तो युवाओं की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब युवा बेरोजगार फिर रहा, किसी आदमी ने मतलब जाट को कहा भाई मैं फला आदमी हूँ, मतलब हम बात के ऊपर मर जा, जाट कह ले रहे हम तो वे आदमी हैं, हम बिना बात भी मर जा, और ये तो काम ही मारा, तो हम पीछे कैसे हटेंगे? हमारे गांव में 3000 देड़ी हैं, 3000 आदमी ना पहुंचा तो कुछ भी नहीं पहुंचा। दिखा देंगे मतलब सरकार को भी, मतलब जनता को भी, कहाँ घोड़ा भी कोई चीज़ है? घोड़ा तो हमेशा से ही आगे रहा, टिकैत का भी प्यारा रहा, हर दल का प्यारा रहा,
कोई भी मतलब फंक्शन हुआ, कोई रैली हुई, कुछ भी हुआ, उसमें अगर नहीं रहा घोड़ा तो एक वो चीज़ है, और दल बल के साथ पहुंचेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस मांग के लिए? मांग के लिए जो ये हमारे जो चौधरी धर्मवीर सिंह भाई साहब हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम जाट समाज के लिए, उत्थान के लिए और इसकी कुरीतियों के लिए उठाई है। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरे गांव की तरफ से मैं समर्थन करता हूं कि जैसे मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे नौजवान भाई हैं, बहुत उत्साह इनके अंदर है। बिल्कुल दल बल के साथ 30 तारीख को हम सिसोली में पहुंचेंगे और भाई धर्मवीर जी के हाथ को पूरा मजबूत करेंगे। बहुत अरसे बाद जाट आरक्षण के समर्थन में इस तरीके से आवाज़ उठने जा रही है, क्या लग रहा है कि अब की बार आवाज़ उठेगी तो बात सिरे चढ़ेगी? फिर हमें पूरा यकीन है कि अब की बार जो आवाज़ उठी है बहुत हिम्मत से आवाज़ उठी है और ये कामयाब भी होगी। सरकार आरक्षण देगी, मजबूर हो जाएगी आरक्षण देने के लिए, क्योंकि जाट बिरादरी लड़ाई लड़ना जानती है। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जाट बिरादरी तैयार है। क्या कहना चाहोगे दोस्त? अमरीश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पता चलते है कि गोयला में पंचायत हो रही है और तुरंत पहुँच गए, तो बड़ा बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है। 10-15 साल हो गए इंतजार करते करते। अब वो कह रहे हैं कि 100 जाट को जगह दिया। आज वही काम वही मुहिम चल रही है। 100 जाट को सरकार ने, कोई भी सरकारों, हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे क्योंकि राजनीतिकरण हम नहीं कर रहे इस चीज़ में, लेकिन वो पॉइंट अब उठ गया आरक्षण का। दो ही चीज़ है, या तो भाई सबको बराबर करो, ये आरक्षण का मुद्दा हटाओ, सबसे आरक्षण हटाओ सबसे, या फिर जाट समुदाय को भी इस आरक्षण में सम्मिलित करें, ताकि जो नुकसान हमारे जाट समुदाय का हो रहा है इस आरक्षण को लागू होने के बाद में उसको बहाल किया जा सके और हमारे जो युवा भविष्य है उसको संवारा जा सके। और बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है, हर गांव से, हर क्षेत्र से सभी लोग जुड़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। थोड़ी सी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जाट सभा का युवा उपाध्यक्ष होने के नाते अपील करता हूँ युवाओं से कि थोड़ा सा जागरूक हो जाओ। आज भी इस जनसभा में युवाओं की संख्या बहुत कम थी। अब मैं पूछा वहाँ से मंच से कि युवा दिखाई नहीं दे रहे, तो पता चला कि मैच है। भाई, तो मेरा सब युवाओं से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि ये मैच वैच तो होते रहेंगे, तीसरे दिन मैच हो रहे, चौथे दिन मैच हो रहे, लेकिन समाज के कार्यों में जुड़ जाओ, अपने बड़ों के साथ जुड़ जाओ और ये अपने भविष्य को, आने वाले भविष्य को संवार लो, तभी जाके कुछ होगा। वरना खेती खत्म हो ली, नौकरी खत्म हो ली, करेंगे क्या फिर? तो मेरा फिर से अनुरोध है सबसे कि इस मुहिम से जितने ज़्यादा युवा जुड़ सके बुजुर्गों के साथ में, उसे जोड़ने का काम करें और आने वाली 30 तारीख के इस आयोजन को बहुत ऊंचे लेवल तक सफल बनाने की कोशिश करें, ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ गूंज सके और वो विवश हो जाए कि हाँ, जाट समुदाय के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, वो आरक्षण लागू करना पड़ेगा। बाबा लाठी के साथ पहुंचे हो आरक्षण की आवाज़ उठाने। हाँ, करेंगे। खूब 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 पूरा दम है, हाँ, खूब मजबूत है। चला गया, खूब हंगल आ गया। खूब हंगल आ गए, हाँ, पहुंच जाओगे इतने जो सरकार पर दबाव बन जाओ। खूब घने, वहाँ जगह नहीं मिले, इतने जाओगे। क्या कहना चाहोगे? हम तो यही हाँ जी, दम है जी। हाँ जी जी, क्या कहना चाहोगे? ये है जाट आरक्षण के लिए जैसा सभी तैयारी कर रहे, होना चाहिए और अन्यथा अगर नहीं करते तो सभी बिरादरियों का ख़त्म करना चाहिए। देश अंधकार अज्ञान में इसीलिए फंस रहा क्योंकि वहाँ योग्य कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुँच रहे, और जहाँ योग्य नहीं अयोग्य फंस रहे तो वहाँ बंटाधार तो देश का वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए हमको अच्छे देश में जनता से अच्छे कर्मचारी अधिकारी चुनकर भेजने चाहिए, जो ईमानदार हो, सत्य पर आधारित हो, वेद के सिद्धांतों को मानते हो। तो ऐसे अधिकारी हमारे देश को मिलने चाहिए, ऐसे नौजवान अच्छे मिलने चाहिए, जब ये देश उद्धार करेगा, उन्नति करेगा। और रही बात जाट थोड़े नहीं हैं, जाट बहुत हैं। और मतलब अंतरिक्ष में, आकाश में हजारों करोड़ों तारे होते हैं, वे इस भूमंडल को रोशन नहीं करते, केवल एक सूर्य ही उसको रोशन करता है। इसलिए कम मात्रा का इससे कोई संबंध नहीं होता, जो थोड़े भी होते वे भी प्रकाशित करते हैं संसार को। तो इसलिए हमको इन जुड़ना चाहिए, और हम इस पक्ष में नहीं कि हम ये मांगे कि तो सभी का हटा दिया जाए, योग्यता के आधार से, मेरिट के आधार से लगा लो, या इनको मिलना चाहिए।
अमरीश भाई, मैं इस आपके चैनल से माध्यम के से मैं आपको अपने गांव में आमंत्रित करना चाहूँगा। जैसे मेरा बातचीत भी हुई थी आपसे, एक दिन का प्रोग्राम बनाएं और ये जागरूकता अभियान हम वहाँ पे चलाएंगे, बड़े सिरे पे अच्छे से गैदरिंग करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवांस में ही। तो किसी दिन आप प्रोग्राम बना के प्लीज़ ज़रा मेरे गाँव में आज प्रोग्राम बनाइए, बढ़िया वहाँ पे एकदम प्रोग्राम। सदरुद्दीन नगर के रोज जी, क्या कहना चाहोगे अंकल जी? नू कह रहा सब तक कहने जाएंगे, इसमें कोई नहीं बचने का। ये तो जाट महासभा, इसमें कोई पार्टी तो है नहीं, ये तो जाट सब जाएंगे एक तरफ से सब, और मैं सब सक जमा। लोग ये कहना बस जाट रुक के बहुत तारे, मौके पे मिलते नहीं। तो रुक के तारेंगे, जिब तो जाएंगे ना, रुका कौन तार देगा? आदमी उतारे, रुका भाई जनावर तार देंगे, रुका तो आदमी तारेंगे भाई, रुका आदमी तो तारेंगे ना, बता है भाई। सरकार हमारी है, हमारी गैल रहेगी, इसे झुकना पड़ेगा सरकार को, और हमारी है सरकार भी हमारे से ही बन रही। अच्छा भाई, हमारी है तो ये पता का हमारी है, सरकार जो है तो सबकी। और हमारे बिना नहीं बना दिया ना, हमारे बिना आगे बढ़ना, गुलाम हो जाएगा देश। जो हम बैठ के देश गुलाम हो जाएगा, याद रखियो, लिख लो आज ही, और फिर जाट जाट ही मरेंगे जी, आजाद होगा। ओमकार अलाउद जी है। ओमकार जी, कितनी तैयारियां चल रही महापंचायत की, और क्या लग रहा है कि वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में जाट जुटेगा सिसोली में कि सरकार को सुनने पर झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा? जहाँ जहाँ भी हम गांव में प्रचार के लिए जा रहे हैं, बहुत ही बिरादरी में उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि आरक्षण की ज़रूरत महसूस होगी। आज हमारे जो है ज़मीन के तो टुकड़े होते जा रहे हैं, तो उसमें जो है आदमी का 2 बैल का मौत भी नहीं रहा, ट्रैक्टर की तो बात छोड़ दो। इसलिए जो है बालक पढ़ाई पर जा रहे हैं, लेकिन जब रोज़गार नहीं मिलता, वे तंगहाली में किसी दुर्व्यसन का शिकार हो जाएं या गलत रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं। अगर आज जाट की बिरादरी के बच्चों ने महसूस किया है, यदि हमें केंद्र की सरकार ने आरक्षण दे दिया तो निश्चित तौर पर बिरादरी का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि आज देखो, हमारे इक्वल जो बिरादरी हैं, गुज्जर हैं, चाहे यादव हैं, कुर्मी हैं, वे हमारे से बहुत आगे निकलते जा रहे हैं, जो केंद्र में आरक्षण लिए बैठे हैं। क्योंकि केंद्र की अगर बेल्ट की नौकरी की बात करें हम, तकरीबन 7 लाख नौकरी हर साल निकलती हैं। जो प्रदेश में हम अगर सिपाही की बात करें, कई सालों में 30, 40, 50 हज़ार की सिपाही की भर्ती निकला, तो वहाँ पर कई गुना ज़्यादा नौकरियाँ हैं, और उत्साह लोगों में इतना ज़्यादा है। वास्तव में जो श्यामली की सिसोली की हमारी पंचायत होगी, वह ऐतिहासिक पंचायत होगी। हालांकि वहाँ बड़ी बड़ी पंचायतें होती रही हैं, मुख्यमंत्री भी आते रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आते रहे हैं, लेकिन यह एक ज़िले की पंचायत है, कोई दूर की नहीं है। और हमें संभावना ये है कि 20,000 से ऊपर लोग वहाँ जाट बिरादरी इकट्ठा होंगे, और अपनी बात को मजबूती से उठाते हुए हम जो है केंद्र सरकार को पर दबाव बनाएंगे। और कोई दबाव, कोई गुंडागर्दी का नहीं तरीका होगा। हम सरकार के हैं, सरकार हमारी है, और हम अपनी बात जो है उन्हें याद दिलाएंगे कि आपसे अमित शाह जी ने वायदा किया था, माननीय प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से वायदा किया था, उस वायदे का वे पालन करें और 20 बिरादरी को आरक्षण देकर उत्थान करें। व्यापारी नेता है जयवीर सिंह जी, क्या कहना चाहोगे जयवीर जी? क्या सिसोली से जो आवाज़ उठेगी वो इतनी दूर तक जाएगी, जो आप महीनों की मेहनत कर रहे हैं इस महापंचायत के जरिए अपनी आवाज़ उठाने की जाट आरक्षण के समर्थन में, वो बात मानने के मजबूर होगी सरकार? अमरीश जी, आप बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं, और आप देखकर बता देते हैं कि ये पक्षी कहाँ पर बैठेगा। और आप मुख्यालय से चलकर के गोयला में आए, और यहाँ की आपने वस्तु स्थिति देखी है। जाटों के अंदर बहुत उत्साह है, और एक ये बहुत बड़ा बिरादरी का गांव है। और अभी कुछ बुजुर्गों ने ये कहा कि हम 3,000 दे लिए हैं और घर से व्यक्ति जाएगा, तो निश्चित रूप से जो सिसोली की महापंचायत होगी वो विशाल और बहुत ही भव्य होगी। इसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, वो लखनऊ और दिल्ली के गलियारों तक गूंजेगी, और वो हमारी जो अगली दशा और दिशा है उसे तय करने का काम करेगी। इसलिए हम गांव-गांव जाकर के पूरे ज़िले के अंदर, भले ही एक गांव है कहीं भी, हम वहां पर भी उस जाट बिरादरी के व्यक्ति के पास जा रहे हैं, और निश्चित रूप से हम युवाओं की भलाई के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और समाज में फैली कुरीतियाँ, दहेज प्रथा हो, भ्रूण हत्या हो, ब्रह्मभोज हो, नशाखोरी हो, उनके खिलाफ एक जन आंदोलन हमने खड़ा किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत चीज़ें ऐसी है समाज के अंदर जो नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मभोज, एक जवान या बूढ़ा व्यक्ति किसी के घर से चला गया, लंबी बीमारी के बाद वो स्वर्गवास हुआ,
पहले ही बहुत पैसा लग जाता है और फिर उस पर दबाव 2-4 लाख रुपए रस्म पगड़ी में दावत करने का, तो ये बहुत ही गलत है। हम सब आह्वान कर रहे हैं कि 10 बजे ही हवन करके और वहाँ पर रस्म पगड़ी का काम किया जाए। और ये कार्य धर्मवीर बालियान जी ने, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने यहाँ से शुरू किया। तो अमरीश जी, आप भी इस मुहिम का एक हिस्सा हैं, आप बिरादरी के हमारे छोटे भाई हैं और आप गांव-गांव जा कर के अगर आप इस तरह के इंटरव्यू लेंगे तो निश्चित रूप से जाट समाज में एक चेतना जागी है, जो सिसोली में 30 मार्च को दिन रविवार सुबह 11 बजे भारी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचेंगे। और मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि आप भी वहाँ पर आएँ और उसे कवर करके हमारा हौसला अफजाई करने का काम करें। जय जाट, जय बलवान। क्या कहना चाहोगे राकेश जी? कहना तो ये है कि गांव-गांव में जाकर जागृति पैदा कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर संगठन खड़ा किया है। मैं शाहपुर ब्लॉक से अध्यक्ष भी हूं और मैं करीब अपने क्षेत्र के सभी गाँव में पहुंच चुका हूं और ये गांव भी मेरे ब्लॉक शाहपुर में ही आता है। और आज ये आपने देखा होगा कितनी अच्छी भारी संख्या में ये मीटिंग हुई है। आश्वासन भी बहुत बड़ा दिया गया है और ऐसी जगह से आश्वासन दिया गया है। ये समाज का सबसे बड़ा सुधारक है, जो आप देख रहे हो ये यज्ञशाला, आर्य समाज यज्ञशाला में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा और हम अपने जो धर्मवीर बालियान की अगुवाई में जो जनपद जाट महासभा ने जो ये मुहिम चलाई है, तो इसमें हम अच्छी तरह से सफल होंगे, उम्मीद करते हैं। 30 तारीख को होने वाली महापंचायत के लिए जनपद जाट महासभा के पदाधिकारियों ने गांव-गांव जाकर समाज के लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। गांव-गांव जनपद जाट महासभा के पदाधिकारी जा रहे हैं और कोशिश है कि हर दर से जाट समाज के व्यक्ति इस महापंचायत में शामिल हों।